नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 के अंतर्गत आने वाले अध्याय 5 की, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे प्रश्नावली 5.2 की। और जैसा कि आप जानते हैं कि अध्याय 5 का शीर्षक है प्रारंभिक आकारों को समझना। प्रारंभिक आकार क्या होते हैं? हम अपने रोज़ के जीवन में जिन आकारों को रोज़ देखते हैं, समझते हैं, वही प्रारंभिक आकार हैं। आप इस तरह से समझिए, आपको यह जो अध्याय है वो बहुत ही व्यवहारिक लगने लगेगा। अब इसमें प्रश्न क्रमांक 1 को समझिए, क्या लिखा है इसमें। प्रश्न 1 में दिया है, घड़ी की घंटे वाली सुई एक घूर्णन के कितनी भिन्न घूम जाती है जब वह, और फिर हमारे सामने 6 स्थितियां दी हुई हैं। तो सबसे पहले बात घड़ी की हो रही है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक घड़ी को यहाँ पर बना लें। तो मैं आपके सामने एक घड़ी को बनाता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा किस तरह से हम फिर प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न है ये, बड़ी आसानी से हल हो जाएंगे। तो पहले मैं यहाँ पर आपके सामने एक दीवार घड़ी का चित्र जो है वो कुछ इस तरह से बना देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जैसे कि उसमें अंक दिए होते हैं, मैं लिख भी देता हूँ। यहाँ पर 12 दिया हुआ होता है ना, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9। फिर 12 और 3 के बीच में रहता है 1 और 2, 3 और 6 के बीच में रहते हैं 4 और 5, 6 और 9 के बीच में रहते हैं 7 और 8, 9 और 12 के बीच में रहते हैं 10 और 11। स्पष्ट है। बीच में मान लीजिए कि हमारे 3 कांटे जो हैं वो रहते हैं यहाँ पर पे, और वो जो 3 कांटे हैं वो एक तो होता है घंटे वाला, एक होता है कौन सा वाला, मिनट वाला, और एक होता है सेकंड वाला। ठीक है, तो प्रश्न में हमसे कहा है कि घड़ी की घंटे वाली सुई एक घूर्णन में कितनी भिन्न घूम जाती है। तो हम सिर्फ घंटे वाली सुई की बात यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं बच्चों पहले वाले प्रश्न के ए नंबर के प्रश्न को। तो ए नंबर का क्या दिया है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। लिखा है 3 से 9 तक पहुँचती है। 3 से 9 तक पहुँचती है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, 3 से 9 तक पहुँचाना है। तो देखिए ये है 3, मान लेते हैं कि पहले सुई यहाँ पर थी, अब कहाँ पर आ गई है बच्चों, अब आ गई है एक्चुअल में यहाँ पर 9 की ओर। तो ये 3 से 9 की ओर आ गई। ठीक है, तो अब आप मुझे एक बात बताइए, जब ये 3 से 9 की ओर आएगी तो क्या हुआ, इसने ये पूरी घड़ी का आधा भाग तय कर लिया है ना, यानी 1/2। या फिर आप इसको कह सकते हैं, अगर आपको इसको समकोण के रूप में व्यक्त करना हो तो एक समकोण यहाँ बनाएगी, फिर एक समकोण ऐसा बन जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के 2 समकोण पूरे करती है। एक पूरी घड़ी में 4 समकोण होते हैं बच्चों, 4 समकोण होते हैं ना 90-90 अंश के। ठीक है, तभी तो पूरी घड़ी जो है एक वृत्त है, और उसमें चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। ठीक है, तो अब आप इसका अगर उत्तर लिखना चाहें तो आपको इस तरह से लिखना होगा। आप इसके लिए लिख लेंगे कि 1/2 अथवा लिखिएगा 2 समकोण, 2 समकोण इस तरह से। अच्छा ठीक है, अब हम बी वाले पे आते, ये तो ए वाला हो गया बच्चों है ना, अब हम बी वाले पे आते हैं। बी वाला क्या लिखा है, बी वाला प्रश्न लिखा है 4 से 7 तक पहुंचती है। तो मैं 1 मिनट इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ये जो पहले हमने यहाँ पे बनाया। ठीक है, अब लिखा है 4 से 7 तक है ना। तो देखिए बच्चों, पहले जो काटा था वो ऐसा था, और अब जो है वो ऐसा हो गया है इस तरह से। तो एक समकोण तो यहाँ पे बन ही जाएगा बच्चों है ना, एक समकोण बन गया 90 अंश का। ठीक है, और ये जो है इस पूरी घड़ी का कौन सा भाग होगा, अगर हम ध्यान से देखें तो 1/4 है ना। 90 अंश का कोण बना एक समकोण, मतलब 1/4, क्योंकि 4 90-90 अंश के समकोण हैं पूरी घड़ी में। ठीक है, तो इसका बी वाले का उत्तर आप इस तरह से दीजिएगा, 1/4 अथवा 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 एक समकोण, एक समकोण। स्पष्ट है। ठीक,
अब मैं आता हूँ बच्चों तीसरे प्रश्न पर, जो है सी वाला प्रश्न। लिखा है 7 से 10 तक पहुँचती है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दूँ पहले। अब लिखा है 7 से 10, तो मान लो बच्चों ये पहले 7 पे थी, अब ये इस तरह से 10 पे पहुँच गई। तो यहाँ पर फिर आप देखेंगे एक 90 अंश का कोण बन गया है बच्चों। ये बिल्कुल अभी ठीक जो हमने बी वाला किया पहले का उसी की तरह है ना। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे बच्चों, वही लिखेंगे जो बी का उत्तर है। लिख दीजिए 1/4 अथवा एक समकोण, एक समकोण। इस तरह से बच्चों ये हमारा हल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला सी वाला भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, अब सी वाला भी हो गया, बी वाला भी हो गया, ए वाला भी हो गया। अब डी की बात करते हैं। डी वाला क्या है बच्चों? डी वाला लिखा है 12 से 9 तक पहुंचती है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, कह रहा है 12 से 9 तक पहुंचती है, तो पहले मान लेते हैं कि वो कुछ इस तरह से 12 पर थी और बाद में फिर वह इस तरह से 9 पर पहुंच गई, है ना। तो उसने जो दूरी तय की है बच्चों, वो दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी, सही कह रहा हूँ ना मैं? यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है तय की है बच्चों। तो इस बीच में कितने समकोण बन गए? एक तो ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। यानी टोटल बच्चों आप देखेंगे यहाँ पे 3 समकोण बन गए हैं। ठीक है, तो जब 3 समकोण बन गए हैं तो 4 में से कितने बन गए? 3 बन गए। तो आप इसको लिखिएगा 3/4 अथवा टोटल तो 4 ही होते हैं ना, कुल 4 होते हैं, तो 3 बन गए, तो 3/4 अथवा 3 समकोण, 3 समकोण, इस तरह से। इसके बाद में बच्चों अब हम आते हैं ई वाले पर। ई वाले प्रश्न पर आते हैं। ई वाला प्रश्न हमारे सामने क्या है कि 1 से 10 तक पहुंचती है। 1 से कहाँ तक पहुंचती है? 10 तक, है ना। ठीक है, तो 1 से 10 तक पहुंचाते हैं बच्चों इसको हम। ये 1 पे थी, है ना, फिर 1 के बाद ये 4 पे आई होगी तो 1 समकोण बन गया, फिर 7 पे आई होगी तो 2 समकोण बन गए, और फिर ये 10 पे आ गई तो 3 समकोण बन गए, है ना बच्चों। एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, इस तरह से। तो अब यहाँ पे भी 3 समकोण बने हैं बच्चों, तो हमें लिखना पड़ेगा 3/4 अथवा 3 समकोण। ये हमारा ई वाले का उत्तर हो गया बच्चों। अब एफ पे आते हैं हम। एफ पे आते हैं। एफ वाला क्या लिखा है? देखो 6 से 3 तक पहुंचती है। इसको मैं पहले मिटा दूं जो मैंने पहले यहाँ पे लिखा है ना। 6 से 3 तक, तो पहले 6 पे थी मान लीजिए, फिर 9 पे आई होगी, 1 समकोण बना दिया, फिर 12 पे आई होगी, 2 समकोण, ठीक, फिर 3 पे आई तो एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, यानी 3 समकोण बन गए। ठीक है, तो इसका जवाब क्या होगा? 3/4 अथवा 3 समकोण। तो ये बच्चों इस तरह से आपका प्रश्न क्रमांक 1 का जो उत्तर है सारे 6 प्रश्नों के वो हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे बहुत अच्छे से। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है? लिखा है एक घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी यदि 12 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में आधा घूर्णन करे। ठीक है, ये पहला वाला है। तो यहाँ पे भी एक घड़ी बनाने की ज़रूरत है ना। ये लीजिए, मैंने यहाँ पर हमारे लिए एक घड़ी बना दी। ठीक है, अब ये लिख दिया मैंने 12, ये लिख दिया मैंने 3, ये लिख दिया मैंने 6, ये लिख दिया मैंने 9, और फिर ये लिख दिया 1 2 4 5 7 8 10 और 11, और ये बीच में मैंने बना दिया एक बिंदु। और हमसे कहा गया है क्या पहले प्रश्न में? ए वाले में ए का उत्तर लिखेंगे हम। यहाँ पे ए नंबर डाल दिया मैंने, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, है ना। अब क्या लिखा है पहला प्रश्न? 12 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में आधा घूर्णन करे।
तो 12 से प्रारंभ करे यानी यहाँ से उसने शुरू किया होगा बच्चों, है ना। अब आधा घूर्णन करेगी अगर, तो वो यहाँ पे आ जाएगी घंटे वाली सुई, ठीक है। और जब यहाँ पे आएगी तो कितना बज रहा है आपके सामने, आप देख रहे हैं 6 बज रहा है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि 6 पर, 6 पर। स्पष्ट है, ठीक है। इसके बाद में लिखा है 6 पर, है ना। फिर बी वाले पे आते हैं हम बच्चों। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना। अब अगला प्रश्न आ गया है हमारा। बी वाले में लिखा है 2 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में आधा घूर्णन करे। तो देखिए 2 से प्रारंभ होगा और आधा घूर्णन करेगा, तो आधा घूर्णन करेगा तो 8 पर आ जाएगी, ठीक है। तो आप बी वाले का लिखिएगा 8 पर, ठीक है बच्चों। अब सी वाले की बात करते हैं। लिखा है 5 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 1/4 घूर्णन करे, ठीक है बच्चों। 5 से प्रारंभ किया मान लीजिए, और घड़ी की दिशा में 1/4 यानी कि 90 अंश का कोण बनाएगा, यानी ये बन गया ना। तो ये आ गया हमारा काटा 8 पर। तो आपको लिखना पड़ेगा घड़ी की सुई कहाँ पर है, 8 पर, ठीक। इस तरह से ये हल हो गया। अब हम आगे की बात करते हैं। अगला है डी वाला। डी पे लिखा है 5 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 3/4 घूर्णन करे। तो देखिए 5 से प्रारंभ किया, 3/4 है ना, तो पहले 1, 4 में से 3 मतलब, फिर ये 2 और फिर ये 3। 1 समकोण, 2 समकोण और 3 समकोण। ये तो कितने पे आ गई, 2 पर। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा उत्तर में आप 2 पर। इस तरह से बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस तरह से जो है हमें इस प्रश्न को हल करना था। तो बच्चों प्रश्न क्रमांक 1 हमने समझ लिया, प्रश्न क्रमांक 2 भी हम समझ गए हैं, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। प्रश्न क्रमांक 3 में हमें एक चित्र दिया है और एक प्रश्न है कि आप किस दिशा में देख रहे होंगे यदि आप प्रारंभ में, ठीक है। दिशाओं का ज्ञान हमें होना चाहिए बच्चों। पहला प्रश्न है पूर्व की ओर देख रहे होंगे अगर घड़ी की दिशा में आधा घूर्णन करें। अगर हमने घड़ी की दिशा में आधा घूर्णन कर दिया तो हम पूर्व में देख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है घूर्णन करें, तो कहाँ देखेंगे। तो देखिए आप अगर पूर्व की ओर देख रहे हैं, है ना, ये चित्र में स्पष्ट है, आपको समझ में आ रहा होगा। पूर्व दिशा कौन सी है, देखिए ये है उत्तर दिशा, ठीक है, ये है दक्षिण दिशा, ये है पूर्व दिशा और ये है पश्चिम दिशा। अब कहा जा रहा है कि आप पूर्व की ओर देख रहे हैं, यानी यहाँ देख रहे थे आप, आपने आधा घूर्णन पूरा कर दिया यानी आप यहाँ पहुँच गए, यानी पश्चिम दिशा में। तो ए का उत्तर क्या आ जाएगा आपका बच्चों, पश्चिम। ए का उत्तर क्या आ गया आपका, पश्चिम। भाई पूर्व की ओर देख रहे थे, आधा घूर्णन पूरा कर दिया तो पश्चिम ही आएगा, ठीक। इसके बाद में पूछा है दूसरा वाला, पूर्व की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में 1 सही 1/2 घूर्णन आप पूरा कर दें। 1 सही 1/2, 1 सही 1/2 को जरा हल करें तो क्या आएगा, 1 सही 1/2 मतलब हो गया 2 एकम 2 और 1 3/2, क्या हो जाएगा 3/2, यानी कि हमें जो है आधा आधा करके 3 बार घूर्णन करना है, ठीक है। तो देखो भाई, एक बार अगर आप घूर्णन करेंगे पूरब की ओर देख रहे हैं तो पश्चिम में पहुंचेंगे, फिर दूसरी बार घूर्णन करेंगे तो फिर पूरब में पहुंच जाएंगे, और फिर तीसरी बार घूर्णन करेंगे तो आप पुनः पश्चिम में पहुंच जाएंगे। तो बी वाले का उत्तर भी जो है वो क्या आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा पश्चिम। स्पष्ट है, इस तरह से ये हल हो गया। इसके बाद में अब सी वाले पर आइए। लिखा है पश्चिम की ओर देख रहे हो और घड़ी की विपरीत दिशा में 3/4 घूर्णन करें। ध्यान दीजिएगा बच्चों, घड़ी की विपरीत दिशा में घूर्णन करना है, और कितना करना है बच्चों, 3/4, यानी 4 हिस्सों में से 3 हिस्से, ठीक है। तो अभी कर देते हैं, बड़ा ही सरल है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सी वाला भाग। अब पश्चिम की ओर देख रहे हैं यानी यहाँ पे हैं आप, है ना, 3/4 यानी 1 2, विपरीत दिशा में ही जा रहा हूँ ना मैं, और 3, यानी आप पहुँच जाएंगे उत्तर में। तो यहाँ पर लिखिएगा
उत्तर। ये सी का उत्तर हो गया बच्चों। अब डी वाले पे आते हैं। डी वाले पे क्या लिखा है? डी वाले पे दक्षिण की ओर देख रहे हों और एक घूर्णन करें। दक्षिण की ओर देख रहे हैं और एक घूर्णन कर देंगे बच्चों। तो देखिए ये किस तरह से काम करेगा। यहाँ पे ये नीचे है दक्षिण, एक घूर्णन पूरा कर देंगे तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि वापस दक्षिण पे ही आ जाएंगे आप, है ना, क्योंकि घड़ी क्या है? एक वृत्त है। एक पूर्ण चक्कर लगाने पे जिस दिशा से चलना शुरू किया था उसी में पहुँच जाएंगे, है ना। तो इसलिए आप यहाँ पर लिख दीजिए डी का उत्तर दक्षिण। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रश्न डी जो है ना कि दक्षिण की ओर देख रहे हो और एक घूर्णन पूरा करें। यहाँ पे लिखा है कि क्या इस अंतिम प्रश्न के लिए हमें घड़ी की दिशा या घड़ी की विपरीत दिशा की बात करनी चाहिए, और अगर नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों मैं आपको बताता हूँ क्या है ना कि प्रश्न डी जो है ना इसमें ये बात कोई मायने रखेगी ही नहीं आपके लिए कि आप घड़ी की दिशा में जाएं या घड़ी की विपरीत दिशा में जाएं, क्योंकि आप किसी भी दिशा से चलना शुरू करेंगे अगर एक चक्कर पूरा कर लेंगे, है ना, एक घूर्णन पूरा हो जाएगा तो आप वापस अपनी मूल दिशा में आ जाएंगे। तो सिर्फ डी वाले में बच्चों ये बिल्कुल मायने नहीं रखेगा कि आप क्या करें। इस बात की ओर ध्यान दें कि आपको विपरीत दिशा में एक घूर्णन करना है या घड़ी की दिशा में करना है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर एक लिख के भी बता देता हूँ कि आप इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। आप यहाँ पर एक कोष्टक लगा दीजिएगा जैसा प्रश्न में भी लगा है, और जवाब में लिखिएगा कि प्रश्न डी में लिखिएगा यह बात कोई मायने नहीं रखती है। कोई मायने नहीं रखती है। कौन सी वाली बात बच्चों? कि हम घड़ी की दिशा, है ना, घड़ी की पहले लिख देता हूँ विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा या घड़ी की विपरीत दिशा की बात करनी चाहिए, है ना। इस तरह से लिखिएगा क्योंकि ये घूर्णन, इसको घूर्णन ही कहते हैं ना, घूर्णन के पश्चात पुनः जो है वह अपनी मूल दिशा में आ जाएगी। इस तरह से बच्चों कोष्टक बंद कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका तीसरे प्रश्न का हल, बहुत ही सरलता के साथ, बड़ी आसानी से। ठीक, अब आते हैं बच्चों हम प्रश्न क्रमांक 4 पर। क्या है प्रश्न क्रमांक 4? आप एक घूर्णन का कितना भाग घूम जाएंगे यदि आप, ए नंबर पे लिखा है, पूर्व की ओर मुख किए खड़े हों और घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुख कर लें। ठीक है, पूर्व की ओर मुख करके खड़े हैं और घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुख कर लें। तो अब भाई देखिएगा, मान लीजिए कि 4 दिशाएं हैं, है ना, ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूर्व और ये है पश्चिम। अब लिखा है कि आप कहाँ खड़े हैं? पूर्व की ओर मुख करके, यानी यहाँ खड़े हैं आप। ठीक, स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, यहाँ खड़े हैं। और कहा गया है घड़ी की दिशा में घूमने लगे और उत्तर की ओर आपका मुख हो गया, यानी घड़ी की दिशा में इस तरह से आप घूम रहे हैं। घूमते 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 आप यहाँ पहुँच गए, यानी अब आपका मुख उत्तर की तरफ हो गया। तो एक आपने 90 अंश का कोण बनाया, दूसरा बना लिया और एक तीसरा बना लिया, यानी 4 में से 3। ठीक है, तो आप एक घूर्णन का कितना भाग घूम जाएंगे? सीधे सीधे लिखिएगा, ए वाले का उत्तर 3/4। 3/4, क्योंकि आपने 4 में से 3 कोण की दूरी तय कर ली, इसलिए। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा ए वाला। अब हम आते हैं बी वाले पर। बी वाला है कि दक्षिण की ओर मुख किए हों और घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर मुख कर ले, यानी आप दक्षिण की ओर, यानी यहाँ खड़े हैं आप। ठीक, अब आप घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं। ठीक है, इस तरह से घूम रहे हैं आप, और घूमते घूमते आपने कहाँ मुँह कर लिया है?
पूर्व की ओर, यानी यहाँ पहुँच गए आप पूर्व की ओर। तो देखिए फिर आपने कितने कोण पूरे कर लिए, 90 अंश का एक ये और एक ये, 3 कोण पूरे कर लिए। तो बी वाले के उत्तर में भी आपको लिखना पड़ेगा 3/4, 4 में से आपने 3 कोणों की दूरी तय कर ली। अब सी वाले की बारी। सी वाले में क्या लिखा है, लिखा है कि 1 मिनट, हाँ, पश्चिम की ओर मुख किए खड़े हैं और घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर आपने मुख कर लिया। ठीक है, यानी पश्चिम की ओर है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, पश्चिम की ओर। तो ठीक है भाई, देख लेते हैं। ये है पश्चिम, यहाँ खड़े हैं आप और यहाँ से आपने चलना शुरू किया और पूर्व की ओर मुख कर लिया। ठीक है, तो आपने कितने कोण पूरे किए, 2। कितने में से, 4 में से। तो 2/4 लिख दीजिएगा आप, या इसे काट के 1/2 आएगा, तो आप अपने उत्तर में 1/2 लिखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपका चौथा प्रश्न यहाँ पे पूरा हो जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चे और बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 5 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 5? लिखा है कि घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घूमे गए समकोणों की संख्या ज्ञात कीजिए जब वह, इसके लिए भी हमें एक घड़ी तो बनानी ही पड़ेगी। तो ठीक है, अभी एक घड़ी बना लेते हैं, यहाँ बना देता हूँ, आसानी से बन जाएगी यहाँ पे। ठीक, बना दी। अब घड़ी में वही लिख भी देते हैं हम, 12 3 6 9, फिर 1 2 4 5 7 8 10 11, ये घड़ी बना दी। अब ए वाले की बात करेंगे। सबसे पहले लिखा है 3 से 6 तक पहुंचती है, ये 3 पे थी, अब 6 तक आ गई, एक समकोण बन गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए एक समकोण। यही तो पूछा है ना प्रश्न में, कितने समकोण बनाएंगे वही बताना है। बी वाले पे पहुँचते हैं। ठीक है, बी वाले पे क्या लिखा है, बी वाले पे 2 से 8 तक पहुँचती है। ठीक है भाई, ये 2 पे थी, अब 8 पे पहुँच जाएगी, कुछ इस तरह से। तो भाई बीच में एक समकोण तो 5 पे बन जाएगा, फिर एक 5 से 8 के बीच में बन जाएगा। तो 90-90 अंश के 2 समकोण यहाँ पे बन गए। तो इसका जवाब में आप लिख दीजिएगा बी वाले केस में 2 समकोण। ये हो गया आपका बी वाले का उत्तर। ठीक है, अब आते हैं हम सी वाले पर। सी वाले में क्या लिखा है, 5 से 11 तक पहुंचती है। ठीक है, अब भाई 5 से 11 तक पहुंचेगी, तो देखिए ये 5 पे थी मान लीजिए, अब ये 11 पर आ गई। ठीक है, तो एक समकोण तो इसने तब बना दिया जब ये 8 पे पहुंची थी, और एक 8 से 11 के बीच में बना दिया, यानी 2 समकोण। तो सी वाले का जवाब भी क्या हो जाएगा आपका, 2 समकोण। इस तरह से अब डी वाले पर आते हैं। डी में लिखा है 10 से 1 तक पहुंचती है। ठीक है, 10 से 1 तक पहुंचा देते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है, ये 10 पे थी, अब 1 पे आ गई, तो एक समकोण बना। तो इसलिए इसका जवाब आएगा डी वाले का एक समकोण। ठीक, फिर इसको मिटा दिया मैंने यहाँ से। अब क्या लिखा है, अब लिखा है ई वाले में 12 से 9 तक पहुँचती है। ठीक है, 12 से 9 तक। तो देखिए ये 12 पे थी, अब 9 पे आ गई। तो इसने, मैं आपको बताऊं, 3 समकोण बनाएगी, एक 12 से 3 के बीच में, एक 3 से 6 के बीच में, और एक 6 से 9 के बीच में। तो आप यहाँ पे लिखिएगा ई वाले का उत्तर कि ये 3 समकोण यहाँ पे बना रही है। फिर एफ वाले पे आइए। लिखा है 12 से 6 तक पहुँचती है। क्या लिखा है, 12 से कहाँ तक पहुँच रही है, 6 तक पहुँच रही है। तो ये पहले 12 पे थी, अब 6 पे आ गई। तो इसने एक समकोण तो 3 पे बनाया होगा और एक 6 पे, 3 से 6 के बीच में, तो 2 समकोण बन गए। तो इसके जवाब में यहाँ पे आपको लिखना है 2 समकोण। ठीक, तो बच्चों इस तरह से आप देखेंगे कि हमने ये जो है 5वां प्रश्न हल कर लिया है। 5वें प्रश्न में जो हमें 6 प्रश्न दिए थे वो हल हो गए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं छठे प्रश्न की। ठीक है, छठा प्रश्न क्या है, छठा प्रश्न लिखा हुआ है, आप कितने समकोण घूम जाएंगे यदि आप प्रारंभ में। ठीक है, बहुत अच्छे से समझते हैं। पहले ए वाला लिखा है दक्षिण की ओर देख रहे हैं और घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर घूम जाएं। ठीक, अभी करके देखते हैं बच्चों, 1 मिनट। ये 4 दिशाएं हैं बच्चों। ठीक है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। ठीक,
अब हमसे क्या पूछा है पहले वाले में कि दक्षिण की ओर देख रहे हैं, यानी अभी आप यहाँ पे हैं, और घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर घूम जाएं, यानी आप यहाँ पहुँच गए। ठीक है, तो अब बताइए कितने समकोण घूमे आप। ये एक ही तो समकोण बना यहाँ पे, तो आप ए वाले का जवाब दे दीजिएगा एक समकोण। ठीक, अब बी पे आइए। बी वाला क्या बोल रहा है बच्चों? बी वाला बोल रहा है कि उत्तर की ओर देख रहे हैं आप और घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हैं और पूर्व की ओर घूम जाते हैं। तो आप देख कहाँ रहे थे? उत्तर की ओर, यानी आप यहाँ पे थे बच्चे। अब आपसे कहा गया है कि आप घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेंगे और पूर्व की ओर आ जाएंगे। तो घड़ी की विपरीत दिशा तो ये ही है, अगर मैं सही हूँ तो, और आ गए आप पूर्व तक। ठीक, इस तरह से। तो अब आपने कितने समकोण पूरे किए? 1, 2 और 3। तो बी का जवाब हो गया 3 समकोण। ये हो गया हल बच्चे, है ना? तो ये बहुत ही आसान है। इसके बाद में अब सी वाला है, पश्चिम की ओर देख रहे हो और पश्चिम की ओर घूम जाए। भाई वाह, बहुत शानदार। ये पश्चिम है, अब यहाँ से आप घूम रहे थे और वापस पश्चिम की ओर आ गए। किसी भी दिशा में घूमेंगे, एक घूर्णन पूरा हो जाएगा तो 4 समकोण बन जाएंगे ना? बिल्कुल। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा 4 समकोण, 4 समकोण। ठीक है, स्पष्ट है, आसान है, सरल है। इसके बाद में अब डी वाला है, दक्षिण की ओर देख रहे हो और उत्तर की ओर घूम जाएं। दक्षिण की ओर देख रहे थे आप और उत्तर की ओर आप घूम जाएंगे, यानी यहाँ आ जाएंगे आप। तो आप यहाँ पे भी चाहे घड़ी की विपरीत दिशा में जाएं या घड़ी की दिशा में जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 समकोण आप बना रहे हैं, तो डी वाले का उत्तर आपको लिखना है 2 समकोण। क्या लिखना है? 2 समकोण। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको छठा प्रश्न समझ में आया होगा। अब देखते हैं आगे सातवां है क्या। हाँ, सातवां प्रश्न भी है। सातवां प्रश्न है कि घड़ी की घंटे वाली सुई कहाँ होगी यदि वह प्रारंभ करे 6 से और एक समकोण घूम जाए। ठीक है भाई, एक घड़ी तो यहाँ भी बना लेते हैं हम। ये एक घड़ी आपने बना ली है, 12 है, 6 है, 3 है, 9 है, 1 2 4 5 7 8 10 और 11, और ये बीच वाला सेंटर पॉइंट हो गया, समझ लीजिए। कहा गया है पहले वाले में 6 से और एक समकोण घूम जाए। 6 से प्रारंभ करेगी घूमना, यानी यहाँ से प्रारंभ किया था, और एक समकोण घूम गई, यानी 9 पर आ गई। ठीक है ना? तो बच्चा बताना है कि कहाँ रुकेगी, तो 9 पर रुकेगी। तो ए वाले का उत्तर लिखिएगा आप 9 पर। कितना सरल प्रश्न है ना? ठीक, अब अगला क्या लिखा है? अगला प्रश्न बी वाला, 8 से शुरू करे और 2 समकोण घूम जाए, यानी 8 से यहाँ से शुरू करेगी तो एक समकोण घूमेगी 11 पर और एक घूमेगी 2 पर आके, तभी तो 2 समकोण होंगे। तो बी वाले का उत्तर है 2 पर। ठीक, अब सी वाले पर आइए। लिखा है 10 से और 3 समकोण घूम जाए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये है 10, यहाँ से शुरू किया उसने, 3 समकोण घूमी, तो पहले तो 1 पे एक समकोण आया, फिर 4 पे आया, फिर 7 पे आया, 1 2 और 3, तो ये 7 पर आ जाएगी, तो लिख दीजिए 7 पर। ठीक, अब डी वाला लिखा है 7 से घूमना शुरू करे और 2 ऋजुकोण घूम जाए। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ बच्चों, ऋजुकोण का मतलब क्या होता है। ऋजुकोण उस कोण को कहते हैं जो 180 अंश का होता है। कितने अंश का होता है बच्चों? 180 अंश का। तो 7 से घूमना शुरू करेगी तो एक ऋजुकोण तो वो तब घूम जाएगी जब 1 पे आएगी, और दूसरा तब घूमेगी जो वापस 7 पे आ जाएगी, तो 180 अंश के 2 कोण बन जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए 2 ऋजुकोण का मतलब है उसका पुनः वापस लौट कर कितने पे आ जाना? 7 पर। तो इस तरह से बच्चों आप देख रहे हैं कि हमने 7वां प्रश्न भी यहाँ पर अपना हल कर लिया है। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये प्रश्नावली बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, किस तरह से हमें ये प्रश्नों को हल करना था, कैसे एक एक प्रश्न को हमने हल किया, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे।
आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिएगा बच्चों, अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ। क्यों? ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी मेरी फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी अगली नई जानकारी के साथ, अगले नए वीडियो में बच्चों। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।